मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। स्मिथ ने उस एंड से ये बात कही है कि मैं अगले ओवर से पावर सर्ज लेने लगा हूं, तो उधर ही रहने की जरूरत है, रन लेने की जरूरत नहीं है। बाबर आजम के और स्मिथ की बात कर रहे हैं जो कि उन्होंने रन लेने से मना कर दिया। उस दिन रिजवान के साथ हुआ, अब बाबर के साथ हो गया। स्ट्राइक रेट्स पे बात हो रही है। जो बिग बैश है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है। बाबर और रिजवान के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर डिलेमा रहा है वो यही रहा है कि इनको टीम से इसलिए हटाया गया कि स्ट्राइक रेट्स इनके ठीक नहीं है, ये अपने लिए खेलते हैं, ये उस वक्त पे सिंगल ले लेते हैं जब कोई डिफिकल्ट बॉलर आ जाता है। कुछ ऐसी चीजें मुझे लगता है कि इन गेम्स में अया हो रही हैं। इस तरह से बाबर आजम का रिएक्शन था आफ्टर ही गॉट आउट टुडे इन द बिग बैश मैच व्हाइल प्लेइंग फॉर सिडनी सिक्सर्स अगेंस्ट सिडनी थंडर। उसकी वीडियो इतनी वायरल हो चुकी है कि वो मतलब बोल्ड हो गया, उसका वो नाराज होके गया और बाउंड्री रोप पे आके बल्ले को यूं यूं कर रहे हैं। मतलब यार आप क्या शो करना चाह रहे हो? आप हो गए, रिजवान हो गया, खास करके आप और रिजवान और शाहीन, तीन लोग बड़े रेपुटेशन से गए थे बिग बैश में कि जी ये तीन पहली दफ़ा बिग बैश में खेल रहे हैं, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, और तीनों की परफॉर्मेंस नील यार। कि क्या ये दुरुस्त किया गया उनके साथ जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे थे कि उनके साथ कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो चिराग पा हो रहे हैं, सीख पा हो रहे हैं कि पाकिस्तानियत के ऊपर बात आ गई है। इस वक्त बड़े महंगे तकरीबन 4,20,000 US डॉलर, तकरीबन जो 7.5-8 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनता है, उससे ही इन्होंने इनको खरीदा है इनकी टीम ने। तो वो एक्सपेक्ट इनसे करते हैं कि ये आए हैं तो कम से कम जो क्राउड है, जो टीम है, है जो आपको कोई फ्रेंचाइज खरीदती है तो वो आपसे आउटपुट लेती है, वो आपको प्लान देती है कि ये आपका ये रोल होगा, वरना बॉल तो नहीं बनता ना। वो स्ट्राइक रेट कम से कम आपसे 150, 140, 140 प्लस तो वो एक्सपेक्ट करते ही है कि 140 प्लस तो आपका कम अपना स्ट्राइक रेट है। तो थ्रू आउट आप देखें तो 101 इनका स्ट्राइक रेट रहा है थ्रू आउट दिस बिग बैश। इस वक्त चल रहा है, मसले मसाइल चल रहे हैं, मीम चल रही है इनके ऊपर, इनका जो मजाक उड़ाया जा रहा है, उसमें जो लोएस्ट स्ट्राइक रेट्स है इस वक्त बिग बैश में वो बाबर और रिजवान का है। मतलब सोचें आप यार, क्या सोच के आप जा रहे हो बिग बैश खेलने के लिए? आप क्या सोच रहे हो कि जिस तरह आपने पाकिस्तान टीम के लिए खेला 3 साल से, जिस स्ट्राइक रेट पे, जिस अंदाज में, जिस इंटेंट से, उसी इंटेंट से वो बिग बैश वाले आपको बर्दाश्त कर लेंगे? आपकी टीम आपको बर्दाश्त कर लेंगी? नहीं भाई, वो ऑस्ट्रेलिया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बिग बैश लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की दिन प्रतिदिन जो बेइज्जती है वो बढ़ती जा रही है। बताते चले कि कल के मैच में स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को जमकर ट्रोल किया है। बताते चले कि बाबर आजम ओवर की 4 बॉल डॉट करके 5वीं बॉल में सिंगल लेने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से मना कर दिया। स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम के साथ टेलेंडर की तरह व्यवहार किया है। इस इंसिडेंट के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बिग बैश में हमारे प्लेयर लगातार फेल हो रहे हैं। पहले तो रिजवान को रिटायर्ड आउट किया गया, इसके बाद बाबर को टेलेंडर की तरह व्यवहार किया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि बिग बैश लीग की कमेंट्री में भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ये दोनों प्लेयर जब टीम के लिए खेल रहे थे तब भी टीम को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, और अब जब लीग खेल रहे हैं तब भी पाकिस्तान का मुंह काला करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीज़ों को लेकर और क्या कहा है। इसमें जो रिएक्शन जो उसके बाद सोशल मीडिया पे आता है वो तो बच्चों वाला रिएक्शन है कि जी ये क्या तरीका है, डिसरिस्पेक्ट हो गई। मैं ये सोच रहा हूँ कि चलें, अगर वो स्मिथ सिंगल ना लेता और पावर सर्च के पहले बॉल पे आउट हो जाता या उस ओवर में 5 से 7 रन होते, फिर क्या रिएक्शन आता? अभी तो उसने 32 रन कर दिए। बिल्कुल, अभी तो उसने इतने रन कर दिए कि आप बोल ही कुछ नहीं सकते। बट गौर इस बात पे करना चाहिए कि ये उस दिन रिजवान के साथ हुआ, अब बाबर के साथ हो गया। स्ट्राइक रेट्स पे बात हो रही है। जो बिग बैश है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उसमें जो ईच फ्रेंचाइज ने अपनी देखनी है टीम ने कैसे जीतना है। अगर वो ये देख रहे हैं कि ये टैक्टिक इस वक्त टैक्टिकली ये अवेयरनेस ये है कि पावर सर्ज में इन 2 बैटर्स में जो स्मिथ और बाबर खेल रहे हैं, पावर सर्ज में ये है कि वो पावर प्ले के रूल्स आ जाते हैं कि 2 फील्डर ही बाउंड्री से बाहर होते हैं। तो इस सिनारियो में कौन सा बैटर ज़्यादा रन्स बना सकता है? अगर आप उस मैच में देख लें तो आपने खुद बता दिया कि एक कोई
के ऊपर से स्ट्राइक रेट पे जा एक रहा ने है, 42 गेंदों पे 100 बनाए, एक ने 37 गेंदों पे 250 के स्ट्राइक मतलब 47। 125 के स्ट्राइक रेट पे जा रहा है, और एक तो आप जाहिर है आप कहोगे कि स्मिथ ही खेले, तो अगर उसने सिंगल नहीं लिया तो इसमें डिसरिस्पेक्ट ये वो ठीक है, बाबर को गुस्सा चढ़ा है, लेकिन अगर बाबर को उसका गुस्सा चढ़ रहा था तो वो अगले ओवर में 20-25 कर देता है, अगर 20-25 ना भी करता वो पूरी इनिंग खेल जाता और मैच जिता के आ जाता। वो उस वक्त फ्लैश मोमेंट ऐसे हुआ कि यार ये ईगो जब आ जाती है ना, क्रिकेट में ये काफ़ी दफ़ा आती है, बैटर की जैसे अगर स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, आप फील्डर सारे ऊपर ले आते हो, बैटर निकल के मार देता है कि यार ये इसने कैसे कर दिया, ईगो पे भी लोग खेलते हैं। लेकिन अगर आप ईगो आपकी आ जाती है उस वक्त, तो आप फिर आप जैसे कंसंट्रेशन लूज होगी, वो आउट हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर रिजवान की रिएक्शन या वो हमें पता नहीं है, उन्हें थोड़ा गुस्सा किया जो भी किया, बाकी हमें नहीं पता कि आगे क्या हुआ है। जो रिएक्शन उसके बाद सोशल मीडिया पे आना शुरू हो जाता है, जो उनके जो फैंस होते हैं, जो उनके लिए वो ऐसी ऐसी बातें शुरू कर देते हैं, वहाँ से मेरा ख्याल रिजवान और बाबर को नुकसान होता है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ये दोनों प्लेयर जहां भी जाते हैं हमारा मुंह काला करवा के आ जाते हैं। इन दोनों प्लेयरों की सबसे बुरी आदत तो यह है कि ये केवल अपने लिए खेलते हैं, इनसे बड़ा सेल्फिश प्लेयर और कोई भी नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जब यह पाकिस्तान की टीम में खेला करते थे तब भी वह 105 और 110 के स्ट्राइक रेट से ही बल्लेबाजी करते थे, और अब बिग बैश लीग में गए हैं तब भी वो वहां 102 और 103 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। यही रीजन है कि बिग बैश लीग में इनकी जमकर मीम्स बन रहे हैं और इनकी जमकर बेइज्जती भी हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जब आपको ऐसा खेलना होता है तो आप किसी छोटी लीग में खेलने चले जाइए, बड़ी लीग में जाकर मत खेलिए, क्योंकि बड़ी लीग में जाकर आप पूरी तरीके से फ्लॉप और एक्सपोज होकर रह जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा बिग बैश, आईपीएल ये सभी लीगें पाकिस्तानी प्लेयरों के लिए नहीं बनी हैं। पाकिस्तानी प्लेयरों के लिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग, पीएसएल ऐसी लीगें ही काफ़ी हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि ये प्लेयर जब भी कभी इंटरनेशनल मंच पर जाते हैं तो पाकिस्तान को कुछ अच्छा देकर नहीं जाते हैं, उल्टा पाकिस्तान की बेइज्जती कराकर ही जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से बिग बैश लीग में पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ ट्रीट किया जा रहा है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगले साल कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर को बिग बैश में नहीं लिया जाएगा। केवल जमान खान और हारिस रऊफ ने बिग बैश लीग में थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दिखाई है। बाकी जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर बिग बैश लीग में खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही गंदी चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि बिग बैश लीग को अब यह समझ में आ गया है कि पाकिस्तानी प्लेयरों को अब दोबारा कभी नहीं लेना है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज स्मार्ट के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।